हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे थे। उस लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और इंसर्ट मेनू पढ़ लिया था। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर्मेट मेनू। तो चलिए चलते हैं अपने फॉर्मेट मेनू पे और देखते हैं इसमें फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में आपका टेक्स्ट स्पेसिंग अलाइनमेंट से रिलेटेड हर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो ये फॉर्मेट मेनू का उद्देश्य क्या होता है? तो फॉर्मेट मेनू का स्पेशली काम जो होता है वो होता है फॉर्मेटिंग के लिए। यानी आप अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में राइटर में कुछ लिख लिया हुआ है तो आप उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक लाइन टाइप कर लिया हुआ है। तो अब इस लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट पे चलेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट का। तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसके कुछ सब मेनू दिए गए हैं या सब ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले है बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो और ओवरलाइन। इनके बारे में आपको बताऊं तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखिए आपका बोल्ड हो गया। वापस अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और वहाँ से जाकर इसको अनचेक कर देता हूँ या इसको हटा देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल जैसा आपने लिखा था वैसा हो गया। वापस अगर मैं फिर अगले ऑप्शन पे चलूं, अगला देखिए इटैलिक है। इटैलिक से क्या होगा, ये हल्का सा तिरछा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हल्का सा तिरछा हो गया। उसमें अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, सिंगल अंडरलाइन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए इस वर्ड के नीचे आपका सिंगल अंडरलाइन आ गया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं डबल अंडरलाइन आ जाए तो वापस मैं इस पर क्लिक करूंगा निचले वाले ऑप्शन पे, तो उसके नीचे क्या होंगे, डबल अंडरलाइन। देखिए आ गए डबल अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़े इसमें, तो अगला ऑप्शन देखिए गया है स्ट्रिक थ्रो के लिए। तो स्ट्रिक थ्रो का मतलब होता है बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे मैं देखिए इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए AKIT सॉल्यूशन के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ हुई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको लिख करके काट दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब स्ट्रिक थ्रो। नेक्स्ट अगले ऑप्शंस की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप जो है फार्मूला पढ़ते होंगे केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स का, यहाँ पे देखिए फार्मूले में हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखते हैं, जो आपका ये स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, जो भी आप फार्मूले में लिखते हो, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, बेसलाइन के बराबर नहीं होता है, ये ऊपर होता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है आपको, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको ऊपर करना है। आप फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया वो। उसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके जाइए टेक्स्ट पे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से इसको क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए और देखिए शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते होंगे तो केमिस्ट्री के जो फार्मूले बनते हैं H2O, H2SO4 वगैरह, जहाँ पे ये जो आपका मान होता है मैथ का वो नीचे होता है। तो आप इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट दिया गया है, उस पर क्लिक करिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे देखिए ये नीचे की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, शैडो का। शैडो मतलब क्या होता है, शैडो का मतलब होता है जैसे मान लीजिए यही टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट पे इतने ऑप्शंस मैंने अनेबल किए हुए थे, सबको हटा दिया मैंने। इसका थोड़ा सा फॉन्ट यहाँ पे बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। तो अब यहाँ पे शैडो हमको चाहिए, तो हम जाएंगे टेक्स्ट पे और यहाँ से जो शैडो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे नीचे देखिए इसमें शैडो लगी हुई है, हल्का हल्का देखिए क्या लगा हुआ है, शैडो लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी लाइन में, पैराग्राफ में शैडो को आप इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। अगला ऑप्शन देखिए आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अभी देखिए ये पूरा आपका इस तरीके से दिख रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इस ऑप्शन पे तो आपका होगा क्या कि आउटलाइन में आ जाएगा सारा का सारा फॉन्ट। देखिए अब क्या शो करने लगा, ये आउटलाइन इसकी शो करने लगी। ठीक है ना, इसमें फिल हट गया है। नेक्स्ट अगर इसको सेलेक्ट करके हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, इंक्रीज साइज।
अब इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज है। अगर आप इस साइज को छोटा करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करिए, फॉन्ट पे जाइए और यहाँ से टेक्स्ट पे जा करके इंक्रीज पर क्लिक करिए। जैसे इंक्रीज पर क्लिक करेंगे आपकी फॉन्ट साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके आप डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसकी देखिए शॉर्टकट की भी बगल में दिया गया है, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट है, कंट्रोल के साथ लेस ब्रैकेट है, छोटा वाला जो बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, तो यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अपर केस, यानी ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट लिखा हुआ, ये अभी कोई स्मॉल लेटर है कोई कैपिटल लेटर है, तो इसको अगर पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में करना हो तो इसको आप टेक्स्ट में जा करके यहाँ से अपर केस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अपर केस में क्लिक करेंगे देखिए पूरा का पूरा लेटर क्या हो गया, कैपिटल लेटर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए उसमें क्या दिया गया है, अगला है लोअर केस, यानी अगर आपका लोअर में करना है, आपको पूरा का पूरा कैपिटल है तो पूरे के पूरे को स्मॉल में अगर कर देना है तो आप लोअर केस में क्लिक करिए। जैसे ही लोअर केस में करेंगे देखिए पूरा का पूरा मैटर क्या हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। उसी तरीके से अगला देखिए उसमें दिया गया है साइकिल केस, क्या है, साइकिल केस। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारा इस तरीके से आ गया है कि हर वर्ड में पहला अक्षर क्या है, कैपिटल है। इसको बोला जाता है कैपिटलाइज ईच वर्ड या टाइटल केस बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बढ़ें तो अगला देखिए सेंटेंस केस, इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये सेंटेंस केस है, यानी हर एक पैराग्राफ का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट अगर अगले में बढ़े हम तो यहाँ पे कैपिटलाइज एवरी वर्ड है, ठीक है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे वही जो सेंटेंस केस के बाद अभी मैंने इसमें जो देखिए आपको जैसे मैंने अभी पिछला बताया है टाइटल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसी तरीके से है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, टूगल केस है। ये क्या होता है, ये जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस वर्ड का जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब जो कैपिटल लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको सेलेक्ट किए हैं और जाएंगे टेक्स्ट पे, यहाँ से टूगल केस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टूगल केस पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा जस्ट उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। जहां जहां कैपिटल था वहां वहां स्मॉल हो गया और जहां जहां स्मॉल था वहां वहां कैपिटल हो गया। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि स्मॉल कैपिटल्स, तो इसमें अगर हम क्लिक करें तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, देखिए ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से आपको इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट मेनू का टेक्स्ट ऑप्शंस, यानी टेक्स्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं या उसको सब ऑप्शंस बोलें, उन सभी का मैंने ऑप्शंस एक एक करके क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट अगला है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग का मतलब होता है ये लाइन स्पेसिंग दिया गया है, पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर हमारे इस डॉक्यूमेंट में ढेर सारी लाइनें हों तो इसमें आप स्पेस लगा सकते हो। तो चलिए करना क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था, dt लिखना है और ऊपर जो फंक्शन की होती हैं उसमें से F3 प्रेस कर देना है। जैसे मैंने F3 प्रेस किया देखिए हमारे पास कई सारी लाइनें यहाँ पे आ गई हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको लाइन स्पेस करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कई सारी लाइनें हमने ले लिया, इन तीनों चारों लाइन के बीच में अगर आप स्पेस देखें तो बहुत ही कम है। तो आप चलिए फॉर्मेट में स्पेसिंग में चलिए और लाइन स्पेसिंग में देखिए डिफॉल्ट आपको 1 दिया गया है। अगर आपको 1.15 करना है, 1.5 करना है या 2 स्पेसिंग करनी हो तो आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में स्पेस क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा पैराग्राफ है आपका। नेक्स्ट उसमें अगला ऑप्शन देखिए दिया गया है कि इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूं, एक और नीचे एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूं। देखिए 2 पैराग्राफ है मेरे पास, तो अगर इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आपको लानी हो, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग लानी हो तो आप स्पेस पे जाइए और यहाँ से पैराग्राफ जो स्पेसिंग है इंक्रीज करने की उस पर क्लिक करिए। देखिए जैसे जैसे मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ रहा है, इन दोनों की लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। उसी तरीके से आप डिक्रीज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है आपका उसी में इंडेंट। ये अगर आप इंडेंट बढ़ाना चाहते हो तो इंडेंट बढ़ा सकते हो। तो इंडेंट होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें इस रूलर पे, ये एक तरह के आपका इंडेंट होता है, इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गया हूँ स्पेसिंग में और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा
पैराग्राफ जो था वो शिफ्ट होकर के थोड़ा सा आगे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अपने इंडेंट को भी, या फिर डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसी में ऑप्शन नीचे दिया गया डिक्रीज का, यहाँ से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें अगला ऑप्शन देखिए क्या है, अलाइन टेक्स्ट का। अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट और सेंटर। यानी अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं और उसका अलाइनमेंट चाहते हैं कि लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, तो यहाँ से हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लाइन टाइप किया हुआ है तो अभी इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट होता है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट है, अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर दूं तो देखिए मेरा कहाँ पे चला गया, सेंटर पे चला गया। उसी तरीके से अगर मैं अलाइनमेंट जो है राइट कर दूं तो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट उसी में एक और होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं आपको बताऊं तो जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर बराबर लाइनें जो होती हैं वो आती हैं आपके जस्टिफाई में। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो इस साइड का देखिए लाइनें पूरी बराबर हैं, पूरी लाइन क्या है, बराबर है लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका अलाइनमेंट भी यहाँ पे देखिए लेफ्ट दिया गया है। अगर आप राइट साइड में देखें तो राइट साइड में कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको जस्ट राइट कर देता है अलाइनमेंट, अगर मैं यहाँ पे देखिए राइट कर दिया अलाइनमेंट, या यहाँ से जाकर के अलाइनमेंट को मैंने राइट कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें राइट साइड की लाइनें पूरा बराबर हैं लेकिन लेफ्ट साइड की लाइनें बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई का, वो दोनों तरफ से लाइनें बराबर करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इस साइड की भी लाइनें पूरा क्या हैं, बराबर हैं, और इस साइड की भी लाइनें पूरा बराबर हैं। तो अगर आपको लेटर वगैरह टाइप करना होता है, कोई इंपॉर्टेंट कागजात बनाना होता है, तो इसके लिए अलाइनमेंट सेट करना होता है, तो आपको जस्टिफाई ही सेट करना होता है। नेक्स्ट अगर हम अगले ऑप्शन में चले तो अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे टॉप, सेंटर और बॉटम का है। तो टॉप, सेंटर और बॉटम का अलाइनमेंट जो है वो तब हाईलाइट होता है जब आपके पास कोई टेबल हो। तो यहाँ से मैं एक छोटी सी टेबल बना लिया हूँ। अब यहाँ पे टेबल में कुछ क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा फॉन्ट जगह वगैरह बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दिया AKIT सोल्यूशन, इस टेबल में मैंने लिख दिया AKIT सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है वो सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे भी टॉप पे दिख रहा है। इसका अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ पे लेके जाऊं अलाइनमेंट में, और ये टॉप पे ऑलरेडी है, अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो देखिए कहाँ पे चला आया, सेंटर में चला आया। उसी तरीके से मैं इसको अगर बॉटम कर देना चाहता हूं तो ये बॉटम पे भी चला आएगा। अगर मैं इसको टॉप पे कर दूं तो ये टॉप पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाते हैं, और ये जो आपके लेफ्ट राइट सेंटर होते हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मेट मेनू का, ये टेक्स्ट मेनू, आपका स्पेसिंग ऑप्शन और आपका अलाइन टेक्स्ट का सभी ऑप्शंस और उसके सब ऑप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताएं हमको, और वीडियो आपको पसंद हो दूसरे के साथ भी शेयर करें। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।